शुक्रवार दोपहर 1 बजे दिन भर की शिक्षा जगत, रोजगार और सरकारी नौकरियों से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की खबरों के बारे में। राजस्थान में रीट अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने छठी बार टीचर भर्ती की तारीख घोषित की। नई घोषणा के अनुसार अब राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 26 सितंबर में आयोजित होगी। जिन छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था वे अब सितंबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा दे सकेंगे। आपको बता दें कि पहले इस परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को किया जाना था, जिसे स्थगित कर परीक्षा की तिथि 20 जून 2021 की गई थी। वहीं कोरोना मामलों के कारण 20 जून 2021 को होने वाली इस परीक्षा को फिर से स्थगित कर दिया गया था। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों में यह परीक्षा कई बार टाली जा चुकी है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए अनारक्षित उम्मीदवारों से फिर से आवेदन मांगे जाएंगे, जिसके लिए उम्मीदवार 21 जून से 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसके लिए फिर से विज्ञप्ति जारी करेगा। सरकार ने रीट एग्जाम के लिए छठी बार डेट्स का ऐलान किया है। टीचर भर्ती के लिए पहले से ही 16 लाख आवेदन किए जा चुके हैं और नई विज्ञप्ति मांगे जाने से करीब 5 लाख आवेदन और जुड़ सकते हैं। यानी परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 20 लाख से ऊपर जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा के जरिए राजस्थान सरकार 30,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। वहीं अगर बात करें 2016 रीट भर्ती की, तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने रीट 2016 लेवल 2 अंग्रेजी विषय की 826 पदों पर वेटिंग लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस लेने का फैसला लिया है। इस निर्णय से लंबे नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। इसकी जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि रीट का सर्टिफिकेट भी सीटेट की तरह लाइफ टाइम वैलिड किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने इस मसले पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। वर्तमान में रीट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 वर्ष है। 2015 से पहले इसकी वैधता 7 साल की थी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले बुधवार को सचिवालय में 4 घंटे तक शिक्षा विभाग की लंबित भर्तियों को लेकर बैठक ली थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि विभाग चाहता है कि आगामी रीट के लिए फॉर्म रीओपन होने से पहले इस पर निर्णय लिया जाए। बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल ने भारत के दक्षिण और उत्तरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिकल और सिविल डिप्लोमा ट्रेनी पद की 77 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार दक्षिण क्षेत्र के लिए 29 जून तक और उत्तरी क्षेत्र के लिए 12 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में आपको बता दें, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष, ओबीसी के लिए 30 वर्ष और एससी एसटी के लिए 32 वर्ष निर्धारित की गई। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए जनरल और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष, ओबीसी के लिए 30 वर्ष और एससी के लिए 32 वर्ष होना जरूरी है। बात करें योग्यता की, तो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 70% अंकों के साथ और एससी एसटी एवं पीडब्ल्यूडी का पासिंग मार्क्स के साथ इलेक्ट्रिकल इन पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के पास कम से कम 70% अंक के साथ और एससी के उम्मीदवारों का पासिंग मार्क्स के साथ सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। चयनित होने पर उम्मीदवारों को 27,500 रुपए का मासिक भुगतान दिया जाएगा। अधिक जानकारी और आवेदन करने के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आर्मी में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए इंडियन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। इंडियन आर्मी ने एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के 50वें कोर्स की 55 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस और एसएसबी इंटरव्यू के आधार पर होगा, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए चेन्नई में आयोग पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 जून से शुरू हो चुकी है, जो 15 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। इंडियन आर्मी की यह भर्ती प्रक्रिया 19 से 25 वर्ष के अविवाहित पुरुष एवं महिलाओं और साथ ही युद्ध हताहत वार्ड के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें 50 रिक्तियां पुरुष उम्मीदवार और 5 रिक्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए है। योग्यता के बारे में आपको बता दें, उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट डिग्री और एनसीसी की सी सर्टिफिकेट परीक्षा में न्यूनतम बी ग्रेड होना आवश्यक है। इसी के साथ 22 फरवरी 2013 और आवेदन तारीख के बीच कम से कम 3 साल अथवा 23 मई 2008 से 21 फरवरी 2013 के बीच न्यूनतम 2 साल एनसीसी के सीनियर डिवीजन या विंग ऑफ एनसीसी में काम किया होना अनिवार्य है।
वहीं वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल के लिए केवल न्यूनतम 50% अंकों के साथ डिग्री होना जरूरी। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आपको यह पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।